नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आर्कटिक के बर्फीले इलाकों में एक कमाल का जानवर रहता है, रेंडियर। ये जानवर आर्कटिक की खूबसूरती और मजबूती की निशानी है। अपने अलग सींगों और मोटे बालों वाले कोट के साथ रेंडियर ने सदियों से लोगों का ध्यान खींचा है। ये धरती के सबसे कठिन हालात में भी जीने के लिए बने हैं। जमे हुए टुंड्रा से लेकर बोरियल जंगलों तक रेंडियर आर्कटिक के नाजुक संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। रेंडियर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के आर्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सामाजिक प्राणी हैं, अक्सर बड़े झुंड बनाते हैं जो खाने की तलाश में लंबी दूरी तय करते हैं। इनके खुर बर्फ पर चलने के लिए बने होते हैं, जबकि इनके मोटे फर कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। रेंडियर आर्कटिक फूड चेन का एक अहम हिस्सा है, जो भेड़ियों और भालुओं जैसे शिकारियों के लिए भोजन प्रदान करते हैं। रेंडियर में कई शारीरिक अनुकूलन होते हैं जो उन्हें अपने आर्कटिक घर की अत्यधिक ठंड का सामना करने में मदद करते हैं। उनके मोटे कोट में फर की 2 परतें होती हैं, इंसुलेशन के लिए एक घना अंडरकोट और लंबे गार्ड बाल जो पानी और बर्फ को गिरा देते हैं। उनके खुर बड़े और फैले हुए होते हैं जो फिसलन वाली सतहों पर उत्कृष्ट पकड़ प्रदान करते हैं और बर्फ में डूबने से रोकने के लिए अपना वजन फैलाते हैं। सर्दियों के महीनों के दौरान उनके खुर सिकुड़ जाते हैं, रिम को उजागर करते हैं और बर्फ पर पकड़ के लिए एक तेज धार प्रदान करते हैं। यहां तक कि उनकी नाक भी ठंड के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होती है, रक्त वाहिकाओं के एक नेटवर्क के साथ जो हवा को उनके फेफड़ों तक पहुंचने से पहले गर्म करते हैं। रेंडियर के पास उत्कृष्ट रात की दृष्टि होती है, जो लंबी अंधेरी आर्कटिक सर्दियों में नेविगेट करने के लिए आवश्यक है। कम रोशनी की स्थिति में गति का पता लगाने के लिए उनकी बड़ी भूरी आंखें अच्छी तरह से अनुकूल हैं। ये अनुकूलन उन उल्लेखनीय तरीकों को प्रदर्शित करते हैं जिनसे रेंडियर पृथ्वी पर सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरणों में से एक में जीवित रहने के लिए विकसित हुए हैं। रेंडियर के सबसे प्रभावशाली व्यवहारों में से एक उनका वार्षिक प्रवास है। भोजन की उपलब्धता से प्रेरित होकर ये अविश्वसनीय यात्राएं सैकड़ों, यहां तक कि हजारों मील तक फैल सकती हैं। जैसे जैसे सर्दी आती है, रेंडियर टुंड्रा में अपने गर्मियों के प्रजनन स्थलों से दक्षिण के अधिक आश्रय वाले जंगलों में चले जाते हैं। ये जंगल सबसे खराब सर्दियों के मौसम से कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं और लाइकेन तक पहुंच प्रदान करते हैं, एक प्रकार का कवक जो उनके शीतकालीन आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। अपने प्रवास के दौरान रेंडियर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें विश्वासघाती नदी पार करना, शिकारियों का सामना करना और इतनी विशाल दूरी तय करने का शारीरिक परिश्रम शामिल है। उनके प्रवास का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि बर्फ बहुत गहरी होने से पहले उन्हें अपने शीतकालीन मैदान में पहुंचना होगा। जलवायु परिवर्तन रेंडियर प्रवास के समय और सफलता को तेजी से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि गर्म तापमान से बर्फ जल्दी पिघल सकती है और उनके पारंपरिक मार्गों पर भोजन की उपलब्धता बाधित हो सकती है। भाग 4, रेंडियर और लोग, एक महत्वपूर्ण रिश्ता। सदियों से रेंडियर ने आर्कटिक लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें भोजन, कपड़े और परिवहन प्रदान किया है। आर्कटिक भर में स्वदेशी समुदाय अपने अस्तित्व के लिए रेंडियर पर निर्भर रहे हैं। उनके व्यवहार और पारिस्थितिकी की गहरी समझ विकसित कर रहे हैं। रेंडियर मांस एक मुख्य खाद्य स्रोत है, जबकि उनकी खाल का उपयोग कपड़ों, आश्रय और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए किया जाता है। रेंडियर हेरिंग अभी भी आर्कटिक के कई हिस्सों में प्रचलित है, आजीविका प्रदान करता है और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करता है। हालांकि जीवन का यह तरीका जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विकास और अन्य पर्यावरणीय खतरों से बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। रेंडियर और आर्कटिक लोगों के बीच संबंध मनुष्यों और प्रकृति के अंतर संबंध का प्रमाण है और पारंपरिक ज्ञान और स्थायी प्रथाओं के संरक्षण का महत्व। भाग 5, उपप्रजातियां और वितरण, एक विविध परिवार। रेंडियर एक विविध प्रजाति है जिसकी कई मान्यता प्राप्त उपप्रजातियां अपनी आर्कटिक सीमा में वितरित हैं। ये उपप्रजातियां आकार, सींग के आकार और प्रवासी व्यवहार में भिन्नता प्रदर्शित करती हैं। उदाहरण के लिए नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह पर पाया जाने वाला स्वालबार्ड रेंडियर अपने मुख्य भूमि समकक्षों की तुलना में काफी छोटा है और प्रवास की आवश्यकता के बिना विकसित हुआ है। उत्तरी अमेरिका में रेंडियर को कारिबू के रूप में जाना जाता है,
और उन्हें आगे कई उप प्रजातियों में विभाजित किया जाता है, जिनमें बंजर भूमि कारिबू, वुडलैंड कारिबू और पैरी कारिबू शामिल हैं। प्रत्येक उप प्रजाति ने अपनी सीमा के भीतर विशिष्ट पारिस्थितिक निचे के अनुकूल ढाला है। प्रभावी संरक्षण प्रयासों के लिए विभिन्न रेंडियर उप प्रजातियों के वितरण और विशेषताओं को समझना आवश्यक है। भाग 6, बदलती दुनिया में रेंडियर चुनौतियां और संरक्षण। रेंडियर आबादी को बढ़ती संख्या में खतरों का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से कई मानवीय गतिविधियों से जुड़े हैं। जलवायु परिवर्तन सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है, क्योंकि बढ़ता तापमान आर्कटिक पारिस्थितिक तंत्र को बदल देता है और पारंपरिक रेंडियर प्रवास पैटर्न को बाधित करता है। गर्म सर्दियां बारिश पर बर्फ की घटनाओं को जन्म दे सकती हैं, जहां बारिश बर्फ के ऊपर जम जाती है, जिससे बर्फ की एक परत बन जाती है जो रेंडियर को भोजन तक पहुंचने से रोकती है। अन्य खतरों में औद्योगिक विकास जैसे खनन और तेल और गैस की खोज के कारण आवास का नुकसान और विखंडन शामिल है। घरेलू रेंडियर झुंडों द्वारा अत्यधिक चराई जंगली आबादी को भी प्रभावित कर सकती है। रेंडियर और उनके आवासों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं, जिसमें आबादी की निगरानी करना, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना और स्थायी चराई प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम करना शामिल है। इन प्रतिष्ठित आर्कटिक खानाबदोशों का भविष्य उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के हमारे सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करता है।